Hello students, my name is Yogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज हम लोग क्लास 7 में चैप्टर 1 का जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, हालांकि चैप्टर का नाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बी सेक्शन का MCQ देखेंगे। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, टू लिव ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड, मतलब जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, लाइट चाहिए या हीट चाहिए? तो आप कंफ्यूजन में आएंगे कि एनर्जी भी चाहिए और फूड भी चाहिए, बट इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि टू लिव ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड व्हाट? फूड। क्योंकि जैसे ही फूड हमारी बॉडी में इंटेक होगा, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो यूटिलाइज होंगे बॉडी में, और उसमें से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टू लिव ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड व्हाट? फूड। सो फूड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनिम्स, ऑर्गेनिम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, एंड इट्स यूटिलाइजेशन विद इन द बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनिम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन विद इन द बॉडी इज कॉल्ड। फूड को इंटेक करना और उसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में यूटिलाइज करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? What is nutrition? So nutrition is the process of taking food by organisms and its utilization within the body is called nutrition. Next question, the guard cells bound the, ये guard cells कहाँ पाई जाती हैं? तो रूट में पाई जाती हैं? नहीं। स्टेम में पाई जाती है? नहीं। होल्स में पाई जाती है? नहीं। कहाँ पाई जाती हैं? तो स्टोमा को बाउंड करके रखती हैं। ये जो गार्ड सेल्स हैं वो किसको बाउंड करती हैं? स्टोमा को या स्टोमेटा को। अब यहाँ पे स्टोमेटा और स्टोमा दो अलग चीजें दिख रही हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्टोमा क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। स्टोमा इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा वो होल होता है, एक्चुअली में स्टोमेटा क्या होता है? वो होल होता है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई, इसको कुछ लोग फंगी बोलते हैं। फंजाई डेराइव फूड फ्रॉम, फंजाई डेराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर डेड कर गया है और उसमें रोटन हो गया यानी डिकेइंग हो गया है, उससे जो प्लांट अपना फूड डेराइव करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। फंजाई डेराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे अपना फूड फीड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और फंजाई का दूसरा नाम क्या है? सैप्रोट्रॉप्स। फंजाई को क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, मतलब इनमें से इंसेक्टिवरस प्लांट, इनमें से इंसेक्टिवरस प्लांट कौन है? क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट? पीचर प्लांट, लाइकेन, राइजोबियम एंड नन ऑफ दीज। देखिए, अगर इंसेक्टिवरस प्लांट का नाम आया तो पीचर प्लांट कैसा प्लांट है? इंसेक्टिवरस प्लांट है। ओके, हालांकि ये ग्रीन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट की नीड को फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लेते हैं। पीचर प्लांट के अलावा और कौन से प्लांट हैं जो इंसेक्टिवरस आते हैं? तो वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। और कौन है? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है? सनडीव, सनडीव।
तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट? अगर पिचर प्लांट नहीं है तो क्या करेंगे? वीनस फ्लाईटाइप। अगर ये भी नहीं है तो क्या है? ड्रोसेरा। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑप्शन कितने दिए गए हैं? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनकी सहायता से इनमें जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि द प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड, फिर समझिए, द प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड, वो प्लांट जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो यहां पे क्या भरेंगे? ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के बॉडी में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या चीज स्टोर होता है? तो भाई प्लांट्स क्या बनाता है? प्लांट्स बनाता है फूड। किस फॉर्म में बनाता है? वो बनाता है शुगर के फॉर्म में। अगर वो एक्सेस हो गया तो वो क्या करता है? उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। तो शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? प्लांट की बॉडी में स्टोर्ड फूड है। तो यहां पे क्या भरेंगे? द स्टार्च। द स्टार्च कहां पे है? यहां पे। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यहां सीधे डैश लिखा है। ट्रैप्स द सनलाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। वो क्या चीज है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स का काम करता है? तो भाई प्लांट की लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। इसकी वजह से प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यहां पे हम क्या भरेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स विच डिराइव वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट। फ्रॉम द होस्ट, यहां पे आप लिख दीजिए फ्रॉम द प्लांट्स विच डिराइव वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल। तो वो ऐसे प्लांट जो वाटर को, मिनरल्स को, ठीक है, होस्ट प्लांट से, किससे? होस्ट प्लांट से डिराइव करते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। ठीक है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा द प्लांट्स विच डिराइव वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां किसकी बात हो रही है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है। इन सम प्लांट्स लाइक, वो पार्शियल पैरासिटिक होता है, यहां पे पार्शियल पैरासाइट है और यहां पे ये प्लांट ही क्या होता है? पार्शियल पैरासिटिक प्लांट होता है। तो उस प्लांट का नाम बताना है, तो उस प्लांट का नाम क्या है? मिस्टलेटो। क्या नाम है? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स लाइक मिस्टलेटो इज पार्शियल पैरासिटिक। ई, मैच द फॉलोइंग। यहां पे 2 कॉलम दिए, कॉलम ए और कॉलम बी। यहां पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको सही मैचिंग देना है। पहला है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया मतलब राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसके लिए? प्लांट के लिए। और बदले में प्लांट इसे क्या देते हैं? तो प्लांट इसे देते हैं फूड एंड शेल्टर। तो क्लियर हो गया? व्हाट इज राइजोबियम? राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया
और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है और बदले में प्लांट इस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देते हैं, फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं। सेकेंड, पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल। तो अमरबेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। अब आता है इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा है। तो इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। ड्रोसेरा का दूसरा नाम क्या है, संडीव। अच्छा, और इंसेक्टिवरस प्लांट कौन होते हैं, एक तो हो गया ड्रोसेरा, दूसरा क्या हो गया वीनस फ्लाईट्रैप, और तीसरा क्या हो गया पीचर प्लांट। सो ड्रोसेरा प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट एंड ड्रोसेरा इज वन ऑफ देम। अच्छा, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। किसको ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। किस लिए, अपने बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो आगे है ग्रीन पिगमेंट। एक्चुअली में जो प्लांट की लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो इट इज द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट लीफ। तो ग्रीन पिगमेंट को हम किससे रिलेट करेंगे, क्लोरोफिल से रिलेट करेंगे। अब आता है पीचर प्लांट। हमने पीचर प्लांट में डिस्कस किया कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके कंज्यूम कर लेते हैं। तो पीचर प्लांट कहाँ जाके कनेक्ट होगा, इंसेक्ट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। डी, यहाँ पे आपको ये दिए हुए क्या है, स्टेटमेंट है। आपको तय करना है कि जो दिए हुए स्टेटमेंट है यानी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल है। केयरफुली रीड कीजिए और ट्रिक कीजिए। द फूड दैट यूटिलाइज विद इन द बॉडी, सवाल क्या है, द फूड दैट यूटिलाइज विद इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, द फूड दैट यूटिलाइज विद इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन, और डाइट, यहां पे डाइट की बात हो रही है, विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा डाइट जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इम्बैलेंस डाइट। देखिए बिल्कुल गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे उन्हें हम बैलेंस डाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें बैलेंस डाइट कहेंगे। और यहाँ स्टेटमेंट क्या है, इम्बैलेंस डाइट। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तीसरा, मिनरल साल्ट्स आर द फूड ऑफ प्लांट्स, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो प्लांट का फूड होते हैं, उन्हें जरूरी होता है जो साइल के रूट से उन्हें मिलता है। 4, क्लोरोफिल ट्रैप्स द एयर एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है, बिल्कुल सही है। किसको, एनर्जी को, टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स बनाने के लिए। लेकिन क्लोरोफिल किस तरह की एनर्जी को ट्रैप करता है, तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। और स्टेटमेंट क्या है, एयर एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। एक्चुअली में दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक ग्रीन प्लांट होता है और एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है। तो जो ग्रीन प्लांट है उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप, और जो नॉन ग्रीन प्लांट है उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप। क्योंकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वहीं से ही अपना फूड डिराइव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ए, ओरल क्वेश्चंस, साइंस क्विज। यहाँ पे केवल 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जा रहा है। तो 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बताइए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नॉन ग्रीन प्लांट्स में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे
अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये जवाब हो गया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट एंड अनदर वन इज फाउंड इज नॉन ग्रीन प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर फंजाई। इसको कुछ लोग फंगी बोलते हैं, कुछ लोग फंजाई बोलते हैं। व्हाट आर फंजाई, तो सिंपल आंसर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंजाई। जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो प्लांट, सैप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो प्लांट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं। जैसे फंजाई क्या होता है, फंजाई ये जो मशरूम्स होते हैं उनके रूट्स में पाया जाता है। मशरूम्स के रूट्स में क्या पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है। और ये क्या करता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। और शुगर में कन्वर्ट करता है तो शुगर क्या बन जाता है, इन प्लांट्स का फूड बन जाता है। तो सिंपली फंजाई क्या है, ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। और क्यों सैप्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को या इनको शुगर में कन्वर्ट करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्लास 7 में चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस के थे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स के थे, मैचिंग के थे, ट्रू फॉल के थे या कुछ ओरल थे, उनको हमने आज सॉल्व किया। आप अपनी कॉपी में यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको जब एग्जाम्स में एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन, उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।